अभी ये आईपीएस हो गए। अब क्या है कि यूपीएससी बहुत वो भी करती है ना, ऑप्शंस दे दिए आपको, आईपीएस, आईआरएस, तो आईएएस, ये सब बहुत चीजें होती है। फिर आपका कैडर क्या होगा? कैडर एक आईएएस और आईपीएस के लिए कैडर एक ऐसा चीज होता है ना कि आपको जिस स्टेट का कैडर दे दिया उसी में जिंदगी बितानी है। सपोज कीजिए कि आपको केरल का कैडर मिल गया, अब आपका जीवन बीतेगा केरल, वहीं से रिटायर हो गया, ये चाहे जितने बड़े अधिकारी बचे, तो बड़ा मायने रखता है कैडर वगैरह। तो खैर हमारी तो अगेन दोबारा शुभकामनाएं, आपको बढ़िया कैडर मिले, लेकिन जहां मिलेगा आपको तो ड्यूटी करना पड़ेगा। और एक और रूल है ना कि हम लोग किसी स्टेट में उसी स्टेट के नेटिव लोगों को 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। जैसे कोई मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो आईएएस और आईपीएस होंगे ना, वहां का केवल 1/3 होगा, यानी 33%, 33%, बाकी 66% दूसरे स्टेट से आए। रीजन क्या है ना कि वो चीजें ना हो जाएगी, मतलब गुटबाजी ना हो जाए, तो उसको मैनेज करके बड़ा रखना चाहिए। सरदार पटेल का दिमाग था, वो पहले बहुत दिमाग वाले आदमी थे सरदार पटेल। इनकी ट्रेनिंग में भी होगी सरदार पटेल नेशनल एकेडमी हैदराबाद। आईपीएस लोग की वही होती है और आईएएस लोगों की मसूरी होती है, ठीक है, लवासना। तो जो आईएएस जाएंगे लवासना, तो ये जाएंगे आपका हैदराबाद। इनका सिलेक्शन हो गया आईपीएस में, बढ़िया कैडर मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा क्योंकि कैडर चेंज नहीं हो सकता है, कुछ भी कर दीजिएगा नहीं चेंज हो सकता है। अब हम बस आपको ये सबसे जरूरी है कि इंस्पायरिंग, खास करके ऑनलाइन वाले लोग ऑलरेडी ये जॉब कर रहे थे, और जॉब कहाँ कर रहे हैं? जर्मनी में। इंडिया में भी किए, फिर बड़ी कंपनी रहती है तो आपको कहीं बुला, जर्मनी में जॉब कर रहे थे। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग ध्यान से समझिए कि जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, जो लापरवाही करते हैं, जरा सोच के देखिएगा कि अगर ऑनलाइन नहीं रहे कोई चीज, तो कोई गांव में बैठा है, कोई दूर दराज बैठा है, या ये जर्मनी में थे, वहां तक तो जा ही नहीं सकते। तो ऑनलाइन वाले लोग आप हल्के में मत लीजिएगा इस चीज को, कई बार वो मजाक कर लेते हैं। ऑफलाइन वाले थोड़े सीरियस, ये भी सीरियस नहीं है, इनकी मजबूरी है, हमारे सामने बैठे खुला जाएगी यहीं पे है, तो ये भी सीरियस नहीं है। जिस दिन इनकी तबीयत खराब हुई है, घर गए, तो ये भी ऑनलाइन में आ जाते हैं, तो सीरियस तो ये भी नहीं रहते। तो हम सबसे तो आप लोग को आईपीएस हो गए हैं, अब आप लोग को थोड़ा बताते हैं कि अपना कैसा एक्सपीरियंस है, सभी भाई काम कर रहे हैं। आवाज जा रही है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ कुमार है और यूपीएससी में ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास लास्ट ईयर ही था, तो 3 नंबर से फाइनलिस्ट में नहीं हो पाया था। ये दूसरा प्रयास था, तो इस बार सिलेक्शन हो गया। तात्पर्य कहने का ये है कि सर के साथ तो ऑनलाइन ही जुड़ा था मैं, तो जो मोटिवेशन और गाइडेंस आपको यहाँ मिल रहा है वो मुझे देश के बाहर भी मिलता था। तो जब आप देश के बाहर जाएंगे, कभी किसी को कुछ मौका मिले, तो आपको पता चलेगा कि अगर यूपीएससी है तो 2 ही नाम आते हैं, या तो एक द्विवेदी सर आएंगे या तो खान सर आएंगे। तो इसके बाद होता क्या है कि आपके माता पिता भी आपको वीडियोस भेजने लगते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स जो आते हैं। तो सर से मेरा जो है जियो पॉलिटिक्स पे हुआ। इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग पढ़ते होंगे, तो जो छोटे छोटे इनके वीडियोस आते थे करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो वो आप जब सो रहे हो, खा रहे हो, आपको एक अंदाज देता है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं तो ये कहता हूँ कि ना मैंने सिर्फ नहीं पढ़ा, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ लिया जियो पॉलिटिक्स के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन भी जुड़ के पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एक अच्छा मीडियम है और सर का मार्गदर्शन तो है ही इसमें। तो बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। वैसे शुरू में भी जब आप आईपीएस बनते हैं तो आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग लवासना में ही होती है, उसके बाद आप फिर हैदराबाद चले जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और सर को थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी। शुरू में आप जाएंगे लवासना, ताकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख सके। तो वहाँ एक होम मिनिस्ट्री और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों होता है। तो जो आईएएस आ जाते हैं लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि आईएएस और आईपीएस के बड़ा मेल, जो तालमेल होना बड़ा जरूरी होता है। तो लवासना में स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे आपका हैदराबाद। और माता जी को नहीं लाया सर? मेरी माता जी सर की बहुत बड़ी फैन है। तो सर का हम लोग की एक मीट था दिल्ली में एसएल कैंडिडेट्स का। तो चूंकि मेरी उस दिन ही जर्मनी की फ्लाइट थी, और तो सर ने बोला था कि छोड़ दो फ्लाइट, आ जाओ हम देख लेंगे, लेकिन हुआ है कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मेरी माता जी जब मैं पटना आ रहा था तो उनको था कि मेरी माँ को इनसे मिलना जरूर था। बट अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे मामा
मिलने आए हैं मुझसे तो सीढ़ी से वो गिरे, उतरने के चक्कर में उनके सिर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, ब्लड आ गया। तो इस चक्कर में मेरी माँ नहीं है भाई, बट आई थिंक वो लाइव देख ही लेगी जब भी देख लेगी। चलिए माता जी को मेरा प्रणाम करिए। बढ़िया। माँ को सबसे ज्यादा खुशी होता है। माँ लोग है ना, बचपन में जब बच्चे बदमाशी करते हैं तो हमारी मम्मी हमको यही कहते हैं, हम बचपन में बहुत बदमाश थे, हम 3 दिन में 3 आदमी का सॉल्व कर रहे थे। तो और पता है पहले मोबाइल वगैरह नहीं होते थे गांव में ना, एक मोहल्ले एक घर की औरतें अगर उनका झगड़ा किया ना तो दूसरे घर की पूरी औरतें उठ के चली आएंगी, का सिखाने वाले लोग काटे ये करता मार मार कपार खोली लोग के ही निकलो बताओ बनी। अब मेरी दादी के पास दादी बोला बचाती थी लोग, दादा दादी तो सामने तो दादी बचा लेती थी, अच्छा छोट लेके बच्चा लोग मारे, और घर आके दादी मम्मी को सुनाती थी ये तो ही सिखाओ लोग, अब हमने के ये काम करी बा आप कोई और हल लेके आओ लोग। मम्मी एकदम परेशान, सब लोग कहते थे पूंजी करेगा ये गुंडा बनेगा क्या ये। जब आप देश से बाहर होते हैं तो ये मिस करते हैं आप बात करने का तरीका वो लगता है ना कि टीचर है भाई या घर के चाचा मामा ये लगते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है ऐसे मार्गदर्शक के साथ जुड़ना। तो हम लोग यही मिस करते थे और अच्छा लग रहा है देख के। तो माँ के पास बड़ा उड़ान आता था, माँ को अभी भी लगता है ना कि वही दिन है, तो मम्मी जी भी मेरी बड़ी टेंशन में रहती थी। तो अभी जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना तो माँ को बहुत याद आता है कि बचपन में हुआ आदमी हमको इसे बोला था कि ले जाएंगे हम कहिए बाबू कहा बचपन बच्चे बदमाशी बचपन में नहीं करेगा वो हो गए करेगा, अब आदमी को बदमाशी का उम्र रखा हुआ है नहीं ना। अच्छा आपके जर्मनी में जब हम हॉस्पिटल डाल रहे थे तो जर्मनी में हमने मशीन के लिए डायलिसिस मशीन के लिए हमने ऑर्डर किया था, तो बस मेल करके ऐसे छोड़ दिए कि मैं ना 200 डायलिसिस मशीन चाहिए, 2 लाइन का मेल किए और ये कोटेशन है 200 का। 200 बहुत ज्यादा होता है, एक हॉस्पिटल 4, 5 या 10 पीसी रखते हैं, तो इन्होंने ऐसे डाल दिया होगा। जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा ना, बहुत बड़ा जैसे मेदांता लेवल का, उसके पास 30-40 एक जगह पे रखते हैं, बहुत ऐसे नॉर्मल हॉस्पिटल में तो 1 तो रहता है। हम एक ही बार 200 किए, तो आपके जर्मनी से ना जो मालिक थे ना उनका, वो बोले कि यार ये आदमी को नहीं पता बहुत तो मेल 2 लाइन का लिख के 200 डायलिसिस मशीन मंगाए, हमको डिलीवर थोड़ी पूछना है। हम देखे हैं हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने, इन बच्चों का देखिएगा तो ये 80% से ज्यादा ऐसे हैं इनमें बच्चे जिनका अगर एक बार में